5.62 से 0.82 क्रेटनाइन आया मिस रूबी सिंह। इतना अच्छा इंप्रूवमेंट और इतने अच्छे चेंजेस इनको नजर, 0.82। सितंबर में इन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया, उस समय इनको डायलिसिस एडवाइस कर दिया गया था, क्रेटनाइन हायर साइड पे था, मतलब किडनी की फंक्शनिंग नॉर्मल हो गई। ये मेरे लैब की रिपोर्ट नहीं है, ये जो मैं अपने यहाँ पे कराता हूँ किसी मरीज की, उसकी नहीं है, डॉक्टर लाल पैथ लैब की रिपोर्ट है जो बता रही है, और उसी पेशेंट की पहले की रिपोर्ट है हमारे पास। बहुत स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में। आप जब भी कोई एग्जाम देने जाएंगे या कोई भी चीज हम अपनी जिंदगी में करते हैं तो हम रिजल्ट्स के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं। कोई मरीज है जब वो इलाज कराता है किसी भी संस्था से तो वहां पर क्या रिजल्ट होगा उसके बारे में सोचते हैं, और हर एक संस्था का रिजल्ट अलग अलग हो सकता है। कई बार हम ये देखते हैं कि जो डॉक्टर्स बता रहे हैं रिजल्ट्स उसकी तरह नहीं है, पेशेंट्स भी वैसी बात नहीं करते जो चीज आमतौर पर हम देखते हैं। लेकिन हमारे पास आज कुछ रिपोर्ट्स हैं और रिपोर्ट्स हमेशा सच बोलती हैं, तो इसी बारे में चर्चा करेंगे। उन पेशेंट्स की रिपोर्ट्स पर चर्चा करेंगे जो कर्मा आयुर्वेदा से इलाज ले चुके हैं, उनके रिपोर्ट्स में क्या बदलाव हुए हैं, इन सभी चीजों पर आज के इस खास प्रोग्राम में हम चर्चा करने वाले हैं। और कर्मा आयुर्वेदा में हम मौजूद हैं, मेरे साथ कर्मा आयुर्वेदा के चेयरमैन मौजूद हैं डॉक्टर और आयुर्वेदाचार्य पुनीत। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। और जैसे हम कोई भी मरीज कहीं पर भी इलाज लेता है तो वो वहां पर इलाज कराने के बाद रिजल्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करता है। किसी भी चीज में हम कोई भी काम करेंगे तो रिजल्ट पर फोकस होता है। कर्मा आयुर्वेदा में तमाम जो पेशेंट्स आ रहे हैं किडनी से जुड़े हुए, उनके रिजल्ट्स क्या हैं? देखिए, रिजल्ट जो होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। पेशेंट आता है वो इंप्रूवमेंट्स के लिए आता है, वो अपनी कंडीशन को ठीक करने के लिए आता है, उसको और चीजों से कम लेना देना होता है, बट उसकी कंडीशन इंप्रूव हो रही है कि नहीं वो जरूरी है। उसका जीएफआर इंप्रूव हो रहा है पेशेंट का, नहीं हो रहा वो जरूरी है। उसके फिजिकल कंडीशन किस तरीके से इंप्रूवमेंट हो रही है, सूजन है तो वो कम हुई, पैरों में सूजन है तो कम हुई, पफिनेस आई के नीचे कम हुई या नहीं हुई, पेट में पानी भरा हुआ है कम हुआ या नहीं हुआ, डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम है अगर किडनी के साथ साथ वो कम हुई या नहीं हुई। ये सब चीजें पेशेंट के लिए सबसे मेन और सबसे महत्वपूर्ण रहती है, उसके बाद ही और सारी चीजें आप। तो आज मैं आपसे कुछ ऐसी रिपोर्ट्स दिखाऊंगा जो बताएंगी कि किस प्रकार से रिजल्ट आता है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ये आपको ये ऐसे रिजल्ट दिखाऊंगा जो ये रिपोर्ट्स होंगी सभी अलग अलग जगहों की होंगी, कुछ इंडिया के बाहर की रिपोर्ट्स भी हैं, कुछ इंडिया के अलग अलग प्रांतों की रिपोर्ट्स हैं, अलग अलग लैब्स की रिपोर्ट है, और लगभग 1000 से ज्यादा वीडियोस, टेस्टिमोनियल वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध है। और मैं ऐसा जरूर कह सकता हूं कि ये नंबर ऑफ टेस्टिमोनियल्स वन ऑफ द हाईएस्ट है पूरे आयुर्वेद में। तो मैं रिपोर्ट्स के बारे में ही सबसे पहले पूछना चाहूंगी, जो रिजल्ट्स आ रहे हैं रिपोर्ट्स में क्या चीजें हैं? देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं ये इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज शेखपुरा पटना, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है ये। यहाँ पे एक पेशेंट आते हैं रूबी सिंह। रूबी सिंह जो पेशेंट आए, ये 45 वर्षीय फीमेल पेशेंट है, महिला है, 11 सितंबर 2004 को आए। क्रेटनाइन इनका 5.62 क्रेटनाइन का मतलब ये होता है कि क्रेटनाइन जो है वो काफी बड़ा हुआ है, और काफी बड़ा हुआ मतलब जीएफआर जो है वो काफी कम है, कॉम्प्रोमाइज है। जब ये हमारे पास आए 11 सितंबर को 5.62 क्रेटनाइन लेकर आए, उसके बाद इन्होंने पटना में ही जांच कराई, और यहाँ पे रूबी सिंह जी ने, आप देख सकते हैं इनकी जो है ये जांच कराई है 15/11/2024, और यहाँ इन्होंने कराई है समस्तीपुर से लाल पैथ, डॉक्टर लाल पैथ लैब की रिपोर्ट है। यहाँ इनका क्रेटनाइन जो है वो घट के हो गया 1.13। डॉक्टर लाल पैथ लैब की नॉर्मल रेंज और बाकी लैब्स की नॉर्मल रेंज और अलग अलग लैब्स की नॉर्मल रेंज में थोड़ी बहुत भिन्नता हो सकती है, क्योंकि सबके मेजरमेंट टेक्निक और जो मेथड्स हैं वो अलग हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इनका क्रेटनाइन घट के हो गया 1.13। नॉर्मल रेंज इज फ्रॉम 0.51 टू 0.95। जीएफआर, ईजीएफआर, एस्टिमेटेड जीएफआर 61 हो गया घट के, जो कि एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है, बढ़ के 61 हो गया, जो कि बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट है। यूरिया जो है वो 64 हो गया पहले से, वो भी कम हुआ। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन कम हुआ, यूरिक एसिड पहले से रिड्यूस हुआ। बाकी सारे पैरामीटर्स आप देख सकते हैं, जीओटी, एसजीपीटी, एएलटी, एएसटी, बिलिरुबिन जो है, ये सारे पैरामीटर्स जो हैं वो मोरलेस रेंज में आ गए। क्रेटनाइन 1.13 हो, इतना ज्यादा इंप्रूवमेंट इसके अंदर नजर आया। उसके बाद इन्होंने दोबारा से
चेक कराया, टेस्ट कराया एक और, अभी अब की बार जो टेस्ट कराया मिस रूबी सिंह ने वो कराया 19/2/2025 और ये डॉक्टर लाल पैथ लैब से कराया 19/2/2025 में कराया। 46 ईयर्स की एज है एज पर द रिपोर्ट। इसके अंदर क्रेटिनाइन जो है ये 0.82 हो चुका है। नॉर्मल रेंज 0.5 0.895, यहाँ पे 0.82 हो चुका है। इसका मतलब यह है कि नॉर्मल हो चुका है क्रेटिनाइन। डॉक्टर लाल पैथ की रिपोर्ट्स कह रही हैं, जो कि एक विश्वसनीय लैब है, बहुत बड़ी चेन ऑफ लैब्स है, वहां पे 0.82 क्रेटिनाइन आ चुका है। 5.62 आई थिंक 5.62 से 0.82 क्रेटिनाइन आया मिस रूबी सिंह का। इतना अच्छा इंप्रूवमेंट और इतने अच्छे चेंजेस इनको नजर आए। ठीक है, ये मिस रूबी सिंह की बात ही अगर हम कर लें तो ये इन्होंने सितंबर में कराया था जांच 2024 में, और ये फैब मंथ में इनका 0 आ चुका है। 0 नहीं 0.82 नॉर्मल रेंज में आ चुका है फरवरी में। सितंबर में इन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया, उस समय इनको डायलिसिस एडवाइस कर दिया गया था। क्रेटिनाइन हायर साइड पे था 5.6 से लेके 0.82, यानी कि जो जीएफआर था उस समय 10 या 15% किडनी काम कर रही थी, एस्टिमेटेड जीएफआर, और इसके अंदर एस्टिमेटेड जीएफआर हो चुका है 89 हो चुका है। 89 जीएफआर इज एब्सोल्युटली नॉर्मल हो चुका है जीएफआर, इनका एस्टिमेटेड जीएफआर। क्रेटिनाइन जो है वो इस रिपोर्ट के अनुसार 0.82 आ चुका है, वो भी प्योरली नॉर्मल हो चुका है। इससे क्या पता चल रहा है कि किडनी का जो कहा जाता है डायलिसिस करा लो, या कहा जाता है कि आप ट्रीटमेंट जो है ट्रांसप्लांट करा लीजिए, उसके अलावा भी डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के अलावा भी किडनी का इलाज जो है वो संभव है। किडनी का इलाज संभव कैसे है? मेडिसिन के थ्रू, आयुर्वेदिक मेडिसिन से किडनी का जीएफआर को बढ़ाया जा सकता है, और सामने हमारे रिपोर्ट्स पड़ी है किस प्रकार बढ़ रहा है। पहले इनका जीएफआर कम था, इनका क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ था, और अभी जो है इनका क्रेटिनाइन जो है वो नॉर्मल हो गया और जीएफआर जो है वो 89 आ गया। मतलब किडनी की फंक्शनिंग नॉर्मल हो गई। ये मेरे लैब की रिपोर्ट नहीं है, ये जो मैं अपने यहाँ पे कराता हूँ किसी मरीज की, उसकी नहीं है, डॉक्टर लाल पैथ लैब की रिपोर्ट है जो बता रही है, और उसी पेशेंट की पहले की रिपोर्ट है हमारे पास। बिल्कुल। तो ये इससे सिद्ध होता है कि सिर्फ डायलिसिस या सिर्फ ट्रांसप्लांट ही किडनी का इलाज नहीं है। इनफैक्ट उसके बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे कि वो इलाज की श्रेणी में किस प्रकार आते हैं, लेकिन यहाँ पे हम एक चीज को क्लियर कट बता रहे हैं कि किस प्रकार से क्रेटिनाइन को कम किया जा सकता है, किस प्रकार से जीएफआर को बढ़ाया जा सकता है विदाउट एक्सटर्नल इंटरवेंशन। बिल्कुल सही है। इनके बाद रूबी सिंह के बाद अगर कोई और पेशेंट हो तो उनके बारे में बात करें। अब बहुत से मरीज हमारे पास आके कहते हैं कि आपके यहाँ पे ये टेस्ट आपने कराए हैं, इसके अलावा कुछ और प्रमाण है। तो उसके अलावा भी कुछ प्रमाण है हमारे पास। जो रिपोर्ट्स मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ वो रिपोर्ट्स इंडिया के बाहर की हैं। अब इंडिया के बाहर की भी हमारे पास रिपोर्ट है। ये पेशेंट आए, ये कुवैत में काम करते हैं, देवर रंजन रत्नावेली, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मुबारक अल कबीर हॉस्पिटल की ये रिपोर्ट है, स्टेट ऑफ कुवैत। इसके अंदर जो है इनका क्रेटिनाइन जो है वो 518 के आसपास है। नॉर्मल रेंज 64 से 104 है, यानी कि अगर इंडियन वैल्यूज में समझे तो ये क्रेटिनाइन 5 और 6 के लगभग बीच में है, और यूरिया जो है वो 19.6 है। 2.8 से 7.2 की नॉर्मल रेंज है, और 19.6 इनका यूरिया लेवल है, यानी कि यहाँ के इंडियन वैल्यूज के अनुसार ये यूरिया जो है वो लगभग 150-125 के बीच में है। तो ये काफी बड़ा हुआ है दोनों चीजें। और इनका ईजीएफआर यानी कि एस्टिमेटेड जीएफआर जो है वो 10 के लगभग है। इस क्रेटिनाइन के अनुसार इनका ईजीएफआर इज अराउंड 10 की रेंज में। ये इन्होंने जांच कराई है 4/5/2025, और ये कुवैत से जांच कराई है इन्होंने। इसके बाद इनको क्योंकि और वहां पे कहा गया डायलिसिस करा लो, ट्रांसप्लांट करा लो, और ये इंडियन पेशेंट है, आयुर्वेद में विश्वास रखते हैं, तो ये यहाँ पर आए और इन्होंने हमसे संपर्क किया। उसके बाद मात्र ये 10 दिन हमारे यहाँ पे रहे, और हमारे यहाँ पे रहने के बाद इनकी दोबारा से जांच की गई। देवर रंजन आप देख सकते हैं इनका नाम, और 14 में 2025 की रिपोर्ट है। 4 को ये आए, रिपोर्ट लेके हमारे पास आए थे, और 10 दिन रहने के बाद इनका एस्टिमेटेड जीएफआर बढ़ के हो गया 46.2। ओके, 46.2 हो गया एस्टिमेटेड जीएफआर। किडनी की क्षमता 4.5 गुना बढ़ गई, 4.5 टाइम्स, 450% बढ़ गई। 10 से लेके 46 हो गया एस्टिमेटेड जीएफआर, 10 से लेके 46.2 हो गया। इतना लंबा जंप मिला है इनको एस्टिमेटेड जीएफआर में, ईजीएफआर में, और इनको उस समय डायलिसिस और ट्रांसप्लांट बोल दिया गया था। सिम्टम्स भी काफी सारे पीक पर थे, उन सारी चीजों में भी इनको इंप्रूवमेंट मिली।
ठीक है। तो ये पेशेंट की हमारे चैनल पे वीडियो भी शूट है मेरे साथ, तो आप देखना चाहें तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसके साथ साथ और पेशेंट जब हमारे पास आते हैं तो उन सभी को अलग अलग क्रेटिनाइन वैल्यूज होती हैं सभी की, और अलग अलग तरीके से उनको इंप्रूवमेंट नजर आती है। अब एक पेशेंट है हमारे पास बैद्यनाथ घोष। अब आप देख सकते हैं 10 मार्च 2025 की रिपोर्ट है। क्रेटिनाइन इसमें 10.3 है, इनका 10.3 क्रेटिनाइन है। और इस जब ये हमारे पास आए तो ये 16 मार्च को इनका ये क्रेटिनाइन था। ये इन्होंने जांच कराई है हेल्थ ग्लो पैच लैब से, यहां से इन्होंने जांच कराई है। ये कोलकाता की लैब है, कलकत्ता में ये स्थित लैब है। 10.3 क्रेटिनाइन। उसके बाद फिर उन्होंने जांच कराई और कलकत्ता से ही दोबारा कराई, साग्निक डायग्नोस्टिक सेंटर, ये कोलकाता में पड़ता है, एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद मिस्टर बैद्यनाथ घोष ने कराई 8/5/2025 को जांच, यानी कि लगभग इस रिपोर्ट के 1.5 महीने बाद इसमें 7.62 हो गया इनका क्रेटिनाइन। 10.3 से कम होके 7.62 हो गया। 10.3 से 7.62 आ गया। क्रेटिनाइन जो अपवर्ड ट्रेंड में रहता है, जो कहा जाता है कि ये बढ़ेगा, फिर आपको डायलिसिस कराना पड़ेगा, फिर आप ट्रांसप्लांट कराएंगे, वही क्रेटिनाइन रिड्यूस होना शुरू हो गया। ठीक है, 10 से लेकर 7 की रेंज में आ गया, जो कि एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है और बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है पेशेंट में। सिम्टम्स भी कम हुए साथ साथ। नेक्स्ट एक और पेशेंट है हमारे साथ, इनकी रिपोर्ट है अजय वर्मा पेशेंट है। इनका 22/3/2025 को ये आए, 22 मार्च 2025। क्रेटिनाइन लेवल 4.56 है, 4.56 इनका क्रेटिनाइन लेवल है। और यूरिया जो है वो 125.2 के आसपास है। यूरिक एसिड 7.4, पोटेशियम 6.17, क्लोराइड 125.1। आप देख सकते हैं पोटेशियम की हम बहुत सी बार चर्चा करते हैं किडनी पेशेंट्स में। किडनी पेशेंट्स की पोटेशियम जो है वो बढ़ जाता है, उस वजह से पोटेशियम बढ़ने की वजह से हार्ट की फंक्शनिंग रुक सकती है। इनका पोटेशियम 6.17 आ रहा है, ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है क्रेटिनाइन के साथ साथ। 4.56 है, तो 6.17 हुआ। क्लोराइड भी इनका जो है वो इम्बैलेंस है, 125.1 है, वो भी काफी बढ़ा हुआ है। ये रिपोर्ट है 22/3/2025 की। उसके बाद फिर हमने दोबारा जांच कराई मिस्टर अजय वर्मा की 22/5/2025, यानी कि ठीक 2 महीने बाद 22 मार्च से 22 मई को जांच कराई है। और 25 मार्च से 25 मई को जांच कराई है इन्होंने। और लगभग इनका क्रेटिनाइन जो हो गया वो घट के हो गया 2.81, आधा 2.81 हो गया। और यूरिया जो हो गया वो हो गया 57.78। और जो बाकी पैरामीटर्स है, यूरिक एसिड भी 8.4 हो गया। क्लोराइड जो है वो भी 111 की रेंज में आ गया। सभी चीजों में इंप्रूवमेंट है। पोटेशियम जो मैं पहले चर्चा कर रहा था वो 4.59 की रेंज में आ चुका है, उसमें 6.1 है अगर मैं सही कह रहा हूं तो। अब ये 4.5 है। पोटेशियम रिड्यूस हुआ, क्रेटिनाइन जो है वो रिड्यूस हुआ, यूरिया रिड्यूस हुआ। अजय वर्मा जी ने ये रिपोर्ट कहां से कराई है उस पर चर्चा करते हैं। टाटा 1mg लैब से ये रिपोर्ट कराई है इन्होंने, बॉम्बे। और ये इनकी रिपोर्ट हुई है, ये ओखला में इनकी लैब है, वहीं से इन्होंने कराई है। दिस टेस्ट हैज बीन परफॉर्म्ड एट टाटा 1mg ओखला, एड्रेस भी लिखा हुआ है, ओखला में ये जांच कराई है। 2.81 जिसके अंदर क्रेटिनाइन आया। डॉक्टर पुनीत, एक सवाल ये है कि जैसे ये तमाम हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, अलग अलग पेशेंट्स हैं, इनकी बॉडी कंडीशन अलग होगी, इनके किडनी की सिचुएशंस अलग अलग होंगी, क्या इन सभी के लिए एक ही तरीके का ट्रीटमेंट आपने अपनाया है? कुछ मेडिसिन जो होती हैं वो कॉमन हो सकती हैं, लेकिन सारी मेडिसिन कॉमन नहीं हो सकती, क्योंकि सभी की स्टेज अलग है ना जी। किसी का डायलिसिस चल रहा था, किसी को ट्रांसप्लांट बोल दिया गया था, किसी का क्रेटिनाइन बढ़ा हुआ था, किसी का स्टेज 1 CKD 1 CKD 2 3 4 5, देयर आर डिफरेंट स्टेजेस डिपेंडिंग अपॉन द GFR ऑफ द पेशेंट। ओके, तो उन सभी की दवाइयां कॉमन नहीं हो सकती, लेकिन कुछ दवाइयां जरूर कॉमन हो सकती है। जैसे काढ़ा हम बहुत सारे मरीजों को देते हैं। ये काढ़ा जो है ये जनरली हम मरीजों को देते हैं क्योंकि ये एक प्रकार का कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स है, जिसमें बहुत सारी जो है हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है। उसके साथ हम अलग अलग दवाइयां जो है वो मरीजों को दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि किस प्रकार से क्या क्या उसको सिचुएशन है। पोटेशियम बढ़ा हुआ है, डाइट चेंज होगी। पोटेशियम नॉर्मल है, डाइट हो सकता है उसकी अलग हो, डिफरेंट हो, भिन्न हो। इसी प्रकार से किसी का अगर यूरिया ज्यादा बढ़ा हुआ है, किसी का यूरिया ज्यादा कम है, डाइट डिफरेंस आ सकता है। मेडिसिन अगर किसी की जो है वो चल रही हैं बहुत ज्यादा, वो मेडिसिन नहीं ले सकता, ऑलरेडी बहुत सारी चल रही है, तो उस केस में हमें दोबारा से जज करना पड़ता है, देखना पड़ता है। तो ये सब चीजें एक पैकेज के फॉर्म में नहीं हो सकती।
ये सब कस्टमाइज होती हैं और कस्टमाइज तरीके से ही पेशेंट को बताई जाती है, समझाई जाती है और दी जाती है। बिल्कुल, ऐसे कई पेशेंट हैं, जैसे अभी आपने कुवैत के एक पेशेंट का जिक्र किया था, कई ऐसे पेशेंट होंगे जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं या यहाँ नहीं आ सकते इलाज लेने के लिए। क्या उनके लिए संभव है आपकी मेडिसिन तक पहुँचना या इलाज लेना? बिल्कुल संभव है। हमारे नंबर्स पे कॉल करके हमारे डॉक्टर से चर्चा कर सकते हैं, जान सकते हैं अपनी स्थिति के बारे में और अपने रोग के बारे में, और उसके बाद अपने रोग के अनुसार हम कुछ दवाइयां आपको भेज सकते हैं जो आप इनिशियली स्टार्ट करके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगे तो आप एक बार आएंगे तो आपको और ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन शुरू करने के लिए अगर आप आने में संभव नहीं है तो मुझे लगता है कि आपको एक बार ऑनलाइन या फिर आप टेलीफोनिकली टेलीमेडिसिन के द्वारा भी आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। एक्सपर्ट्स के साथ कंसल्ट करना बेहद जरूरी है। डॉक्टर्स के साथ, बिल्कुल, प्रोफेशनल्स के साथ, रजिस्टर्ड डॉक्टर्स के साथ, बिल्कुल सही है, जो आपका पैनल है प्रॉपर। बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर पुनीत इस खास चर्चा के लिए और रिजल्ट खास तौर पर दिखाने के लिए। थैंक यू सो मच सर। तो ये हैं पूरे रिजल्ट जो अभी आपने अपने स्क्रीन पर बाकायदा एक एक करके देखे हैं। और कई ऐसी चीज़ें हैं डॉक्टर्स अपने मुंह से ज़रूर बोल देते हैं, लेकिन जब रिजल्ट दिखाने की बारी आती है तो शायद वो कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। तो लेकिन आपके सामने रिजल्ट्स हैं, और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो इन रिजल्ट्स को देखकर वो आप हमसे पूछिए। और ऐसी तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए।